हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एसएससी ने एसएससी जे 2025 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आंसर की रिलीज कर दी है। जैसे कि आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2025 पेपर 1 अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की। तो अभी टेंटेटिव आंसर की रिलीज की है, फाइनल आंसर की रिलीज करनी बाकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम भाई ये आंसर की जो रिलीज करी है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, वो हम किन किन क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है, और ये भी देखेंगे भैया आप इस आंसर की को कैसे देख सकते हैं, या जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो आप कैसे देख सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप एसएससी जेईई या किसी और इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भैया आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें यूट्यूब के ऊपर एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भैया आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने यही बता रखा है कि भाई जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है 19 दिसंबर 2025 शाम के 6 बजे से लेके 22 दिसंबर 2025 शाम के 6 बजे तक आप देख सकते हो। और आप कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, माई एप्लीकेशंस के अंदर जाना है और चैलेंज आंसर की को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको 50 रुपये फीस देनी पड़ेगी हर क्वेश्चन के लिए। और भले ही आपका ऑब्जेक्शन मतलब वैलिड हो जाता है, एसएससी आपके ऑब्जेक्शन को मान लेती है, लेकिन फिर भी आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। तो आपको क्या करना, लॉगिन करना है, आंसर की चैलेंज का ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट करना है, और वहां से आप फिर अपनी आंसर की को एक्सेस कर सकते हैं। भले ही आपने एग्जाम में किसी और सिक्वेंस के अंदर पेपर को अटेम्प्ट किया हो, लेकिन जो आपकी आंसर की है ना, वो एक पर्टिकुलर सिक्वेंस के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एसएससी ने अब बना दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर की को देख सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और पेपर का लेवल भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, भाई पेपर का लेवल किस प्रकार का था। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए 149, एक फिक्स बीम दे रखी है, भाई सिंपल सी बात है, ये आपकी एक फिक्स बीम है, दोनों तरफ से फिक्स कर दी। सेंटर के ऊपर आपने एक कपल लगाया मूवमेंट एम नोट, तो भाई इसके फिक्स एंड पे जो होता है मूवमेंट कितना रहेगा, तो वो रहता है एम नोट डिवाइड बाय 4, इधर भी एम नोट डिवाइड बाय 4। लेकिन एसएससी ने आंसर किसको मान लिया, एम नोट डिवाइड बाय 2 को। तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये आपका सही आंसर होना था, ये आपका राइट आंसर था। और अगर हम क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था, भाई पहले टीसीएस पेपर लेती थी, अब एजेंसी चेंज हो गई है, तो पेपर का लेवल लगभग सेम ही रहा जैसा हर बार एसएससी पेपर का लेवल देती है। कोई हम उसको हाई भी नहीं कह सकते, लो भी नहीं कह सकते, एसएससी के लेवल के बराबर सही पेपर था, और एक नॉर्मल पेपर था, बैलेंस पेपर था, बढ़िया पेपर था। तो और ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे आप 128 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सोयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 2.65, वॉइड रेशो 0.6, ड्राई यूनिट वेट आपको बताना है, और वाटर का आपको यूनिट वेट दे रखा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आपको पता है गामा ऑफ सोयल क्या लो, ठीक है, ये हम नॉर्मल सोयल का देख रहे हैं कितना होता है, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ड्राई सोयल है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 हो गया, फॉर्मूला आपका क्या बन गया, जी की वैल्यू 2.65, गामा डब्ल्यू 9.81, 1 प्लस ई, वॉइड रेशो 0.6, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16.25। लेकिन एसएससी ने आंसर क्या माना है, एसएससी ने आंसर माना है 17.23, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, 16.25। तो अब आपको इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाने पड़ेंगे, 50-50 रुपये की आप फीस भरोगे, तो एक चीज़ ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती भाई एसएससी कर रही है, तो ऑब्जेक्शन की फीस स्टूडेंट से लेना एक ठीक चीज़ नहीं है। अब आप 127 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको पोरोसिटी बतानी है। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वी यानी कि ट्रिपल वी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितनी है, 0.15, टोटल वॉल्यूम कितनी है भाई, वॉइड्स की वॉल्यूम प्लस सॉलिड की वॉल्यूम, कितना आ गया आपका 0.15 अपॉन 0.50, कितना हो गया, 5 दिए 15 यानी कि 30%। अब 30% को एसएससी ने गलत माना है, एसएससी इसका आंसर 35% मानने लग रही, तो ये वाला इसका आंसर भी एसएससी ने गलत दे रखा है। तो ये तो केवल मैं आपको एक शिफ्ट के बताने लग रहा हूँ, जो कि वही 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ऐसी हर शिफ्ट के अंदर कई कई क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आप जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, भाई ऑफसेट का क्या मतलब होता है सर्वे के अंदर, कोई भी लाइन है और किसी पॉइंट के ऊपर आपको ऑफसेट लगाना है, तो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर यानी कि सबसे छोटे वाला डिस्टेंस, ये नहीं होगा जो सबसे छोटे वाला डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए चेन लाइन टू ए पॉइंट, ये क्या होता है आपका, ऑफसेट कहलाता है। लेकिन एसएससी किसको मार रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, तो इसका आंसर भी ये होना चाहिए था। तो कई सारे क्वेश्चंस के अंदर अभी ये वाला कन्फ्यूजन है, या भाई कह सकते हो आप एसएससी ने उनके आंसर को गलत माना है, और अभी आपको ऑब्जेक्शन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपके सही आंसर होंगे। अगर हम इसके अंदर अब सेफ स्कोर की बात कर लें या भाई कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो अभी तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जब भाई डाटा आपका आ जाएगा, भाई अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप चेक करोगे, रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू या रैंक गुरुजी जो भी है,
तो आपको पता चल जाएगा भाई सभी का स्कोर कार्ड, और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी पेपर का लेवल हर साल जैसा ही था, नो डिफरेंस इन लेवल कहूँगा मैं, ठीक है, ना हाई था ना लो था। कैलकुलेटर पेपर के अंदर अलाउड हो गया था, ये एक काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। तो उस वजह से कह सकते हो भाई 2-3 नंबर प्लस साइड आपकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन हर बार की तरह ही रहेगा, जो आपकी कट ऑफ है 110 से लेके 120 नंबर के बीच में ही रहने वाली है, ना इससे ज़्यादा रहेगी ना कम रहेगी। तो हो सकता है 115 भी चली जाए, इन दोनों का एवरेज ले लें तो कट ऑफ आपकी इतनी सी रहेगी। बाकी जिस स्टूडेंट ने इस पेपर के अंदर भाई अच्छा स्कोर किया होगा तो उसको तो एडवांटेज रहेगा ही भाई। जिस किसी के 150 मार्क्स है तो दूसरे बच्चों से वो कट या फिर कट ऑफ से वो इतना ऊपर है, तो मेंस के अंदर भी अगर वो कुछ गलतियां कर देता तो उसके सिलेक्शन की फिर भी उम्मीद बनी रहती है। तो अगर आप जितना हाई स्कोर करोगे इसके अंदर उतना ही आपके लिए अच्छा था। तो भाई एसएससी जेईई 2025 पेपर 1 की आंसर की रिलीज़ हो गई है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली हैं। 1-2 दिन में हम इसका आपको सॉल्यूशन भी करवा देंगे, डिटेल जो इसका सॉल्यूशन होता है भाई, किस तरीके से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, या क्या आपके लिए सेफ स्कोर था। क्योंकि आज के दिन क्या भाई, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं लेकिन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। 5 से लेकर 10 नंबर का डिफरेंस उसी चीज़ में आ जाता है कि भाई आप पेपर को अटैम्प्ट कैसे करते हो। और कंपटीशन के अंदर ये 5-10 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो जल्दी ही मैं उसकी भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आप यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके भविष्य के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।